और अब इकॉनमी से जुड़ी एक अच्छी खबर। कोरोना के झटके से उबरकर देश की अर्थव्यवस्था फिर से रफ्तार पकड़ने लगी है। अर्थव्यवस्था तरक्की करे, इसे लेकर मोदी सरकार लगातार नई पॉलिसी का ऐलान कर रही है और नीतियों को धरातल पर उतार रही है। भारतीय उद्योग जगत के दिग्गजों का भी मानना है कि केंद्र की नीतियों की वजह से भारत वित्तीय संकट से उबरने लगा है। पीएम मोदी का $5 ट्रिलियन की इकॉनमी का सपना जल्द पूरा हो सकता है। देश की अर्थव्यवस्था फिर पकड़ने लगी है रफ्तार, तेजी से घूमने लगा है इकोनॉमी की तरक्की का पहिया। उद्योग जगत के दिग्गज भी इकोनॉमी में सुधार की कर रहे हैं तारीफ। India certainly is in a revival mode. कारखाने की भट्टियां फिर लोहा गलाने लगी है, फैक्ट्रियों की चिमनियां धुआं उगलने लगी है। डिमांड और सप्लाई का सिस्टम तेजी से रफ्तार पकड़ रहा है, रोजगार बढ़ने लगे हैं। सर्राफा बाजार हो या ऑटोमोबाइल सेक्टर, हर तरफ तेजी का रुख है। पीएम मोदी का $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना पूरा होने की राह पर है। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, इसका सपना संजोया है। कोरोना काल की सुस्ती अब नदारद है। अर्थव्यवस्था का चक्का फिर तरक्की के रास्ते पर दौड़ पड़ा है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर हो या आईटी सेक्टर, डिमांड बढ़ने लगी है। लिहाजा पेशेवरों के लिए रास्ते खुलने लगे हैं। बड़ी तादाद में नौकरियां मिलने लगी हैं। इन्फोसिस के को फाउंडर और एक्सिलर वेंचर के चेयरमैन क्रिस गोपाल कृष्णन का भी कहना है कि अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट रही है और अगर इसी तरह ये सब कुछ साथ होता गया तो हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को पा सकेंगे। And the government of India is coming out with the right set of policies. The state is coming out with the right set of policies. For example, the Karnataka Digital Economy Mission itself is a policy in the right direction, right? To look at beyond Bangalore, right? So with these, I feel that together we can actually, our aspirational, not aspirational, real goal is to become a $5 trillion economy, a $10 trillion economy. I think we can accelerate towards that. वहीं इंडियन बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर की दिग्गज और बायोकॉन कंपनी के एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन किरण मजूमदार शौक के मुताबिक केंद्र सरकार वो सभी कदम उठा रही है जिसकी इस वक्त जरूरत है और यही वजह है कि भारत आर्थिक संकट से उबर रहा है। Well, I just think it is doing all what it is required to do right now because we need to stabilize the economy. We need to make sure that consumption is brought back on track. And I think the whole digital economy is enabling that. So you can see we have the stock markets are also very, very healthy and vibrant. We are seeing a lot of investment go into the capital markets. And of course, we are also seeing in the last quarter, most businesses have actually revived. कोरोना और लॉकडाउन की वजह से पूरी दुनिया में अर्थव्यवस्था डगमगा गई थी। वहीं अब हालात सुधरने लगे हैं। भारत में केंद्र सरकार की नीतियों की वजह से तरक्की की रफ्तार तेज हुई है। उम्मीद है आने वाले वक्त में लोगों की मुश्किलें कम हो सकेंगी। कोरोना ने $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को दूर कर दिया था, लेकिन केंद्र सरकार के कुछ सकारात्मक कदमों से अर्थव्यवस्था पटरी पर आने लगी है। अगर सरकार अपनी नीतियों से आर्थिक विकास दर को प्रोत्साहित करती है तो आने वाले दिनों में न सिर्फ हम वित्तीय संकट से उबर पाएंगे बल्कि $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लक्ष्य की ओर हमारे कदम तेज होंगे। वीडियो जर्नलिस्ट मोनीश के साथ यासर मुश्ताक, न्यूज़ नेशन, बेंगलुरु।